भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी साजिश बेनकाब, मोदी सरकार ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुक्काम को आगाह कर दिया। दरियाए सतलुज में 2 मकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में बताया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। भारत का डैम मुकम्मल भरने के बाद पानी छोड़ने का सिलसिला जारी। ज़राए आबी वसाइल के मुताबिक रावी डैम पर कायम भर गए। भारत डैमों में 10% गुंजाइश पैदा करने के लिए पानी छोड़ रहा है। डैम भरकर पानी छोड़ने से खतरनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। दरियाए चिन्नाब बिफर गया। जलालपुर पीरवाला में फ्लड इमरजेंसी नाफिज, सूरत हाल खराब होने पर फौज तलब। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक फौज की 14 कश्तियां हिस्सा ले रही हैं। रेस्क्यू की 8 कश्तियां इमदादी कामों में मसरूफ हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी शहर के फांसी बंद से टकरा गया। दरियाए चिन्नाब पर सतलुज ने 40 से ज़ायद देहात को डुबो दिया। इलाका मकीनों का इंतजामिया से बंद को मजीद पुख्ता करने का मुतालबा। ऊट शरीफ में भी दरियाए चिनाब की सतह ऊंची, 400 से ज़ायद बस्तियां ज़ेरियाब। मकानात, माल मवेशी, कीमती सामान सैलाब की नजर हो गया। मुतासरीन बेयार और मददगार। 18,000 के दर्जनों देहात एक बार फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब की लपेट में आ गए। हेड तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 5,43,579 रिकॉर्ड। झंग में सैलाब से 304 देहात डूब चुके। 3,90,000 एकड़ रकबा ज़ेरियाब। अलीपुर में सुपर बंद टूटने के बायस दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। मुतासरा अफराद अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी पर मजबूर। 18,000 में बेवा का एक कमरे पर मुश्तमिल मकान दरियाबर्द हो गया। मुतासरा खातून पड़ोसियों के घर पर पनाह लेने पर मजबूर। दरियाए सतलुज की मौजें भी तबाहकुन। मिंचनाबाद के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। मौजूदा बहरा मका पठहार बस्ती बूटियाँ वाली में बनाए गए 3 हिफाजती बंद टूट गए। मौजूदा बच्चियाँ वाली, मौजूदा माड़ी चकोका समेत 18 छोटी बड़ी आबादियाँ डूब गईं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, पानी घरों में दाखिल। मुतासरा इलाकों से मकीनों की माल मवेशियों समेत नकल मकानी। गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बदस्तूर बरकरार। खुडियाँ खास में 120 से ज़ायद देहात ज़ेरियाब आ गए। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। बावल नगर में सैलाब से 143 देहात डूब गए। 1 लाख से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर। 5 रोज़ गुजर गए, गुजरात अब भी पानी की क़ैद में। शहर में सैलाबी सूरत हाल से ज़िंदगी मफलूज। शहरी इलाके नो गो एरिया बन गए। रिहायशी इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। ज़िला इंतज़ामिया सैलाबी पानी के आगे बेबस हो चुकी। 5 सूबाई सेक्रेटरीज और मशीनरी जवाब दे गई। मोहल्ला चाहबुड्डे वाला में 3 से 4 फीट पानी। बख्शुपुरा, फतुपुरा, कमर सियालवी रोड, जिन्ना रोड, प्रिंस चौक समेत मुतादिद इलाकों में ताहाल 4-4 फीट पानी मौजूद। पाक फौज की रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। सैलाबी पानी में डूबे शहर में पानी की सतह कम होने लगी है। फलाही तंजीमें, ट्रॉली, रेस्क्यू एहलकार और कश्तियों पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। 4-4 फीट पानी के बायस शहरी मुसलसल घरों में महसूर। कारोबार बंद, रोजगार खत्म, भूख और अफलास ने डेरे डाल लिए। गुजरात में 5 रोज से घरों में महसूर शहरी फट पड़े। 5 दिन हो गया, पानी बहुत ज्यादा था, बंदे काम पे भी नहीं जा सके। हम भी घर में फंसे हुए हैं, ना खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए। तो ये पानी है सारा गुजरात में, गाड़ियां खड़ी हैं हमारी। चौथा 5वां दिन है, पानी उसी लेवल पे है। दावे करने वाले जो हैं वो खुद देख लें। मरियम नवाज को जो रिपोर्ट इन्होंने दी है कि जी ओके की रिपोर्ट है। मरियम साहबा से भी रिक्वेस्ट है कि ये फुल इंक्वायरी कराई जाए और देखा जाए कि किसकी गफलत है। पंजाब में सैलाब ने 56 जिंदगियां निकल लीं। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं कि सैलाब से अब तक 41,51,000 अफराद मुतासर हुए। रिलीफ कैंप्स में 60 से 70 हज़ार लोग मौजूद हैं। मुतासरीन को खाने के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे से नागहानी सूरत हाल का सामना है। तमाम इदारों की मशीनरी पानी की निकासी के लिए काम कर रही है। अगले 22 घंटे में तमाम रोड्स मुकम्मल क्लियर हो जाएंगे। सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा मंडलाने लगा। पंचनत में पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रैली की आमद मुतवक्के। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक। गुड्डू बैराज से निकलने वाले कैनाल्स में पानी छोड़ दिया गया। महकमा पाशी की टीम्स के लिए के बंद, तोड़ी बंद, शेख बंद पर मौजूद है। दरियासिंध चाटना शरीफ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी 9 देहात में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत
महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा अफराद खुराक और जानवरों के चारे के लिए परेशान। रेस्क्यू एहलकारों के सेवर में नशीबी इलाके खाली करवाने के ऐलानात। मेहरबानी करे कच्चे वारिन के गुजारिश थी कजे पंजा गोठ छदे पक्के जे तरफ अचो कच्चो छदे पक्के जे तरफ अचो। पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ था, सबने देखा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। ये सूरत हाल है, इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए और जो मदद पॉसिबल हो वो करना चाहिए। हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसेक तक की कर रहे हैं। हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी गुड्डू बराज पे। हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है, ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं लोग, खुद से भी निकले बहुत सारे, उनको पता है। सिंध हुकूमत सैलाब और बारिश से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध की बारिश में शहरियों को घरों से ना निकलने की अपील। कहा कराची में बारिश से निमटने की तैयारी कर ली, भारत के खिलाफ मुत्तहिद थे, सैलाब में भी इत्तेहाद ज़रूरी है। मजीद बोले पंजनत पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक है, 24 घंटे में सैलाब 7 लाख क्यूसिक होगा। 8 लाख क्यूसिक तक सैलाबी रेले की तैयारी कर रहे हैं। 9 सितंबर को गुड्डू बैराज पर पानी अरूज पर होगा। सैलाब मुतासरीन की इमदाद हर सूरत यकीनी बना रहे हैं। 3,24,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके, हज़ारों लोग खुद भी नकल मकानी कर चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा, सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत सैलाब से मुतासर आवाम के साथ खड़ी है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलीना मेमन कासिम ने कहा कि हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। सूबे के 15 अजला से 1,28,000 से ज़ायद अफराद महफूज महकमात पर मुंतकिल किए। मवेशियों की मुंतकली और उनकी हिफाजत के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अवाम हुकूमत के साथ ताउन करें और अफवाहों पर कान न धरें। बरसते बादलों का शहर कायद में पड़ाव। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज बरस। बहरिया टाउन और नूरियाबाद में मूसलाधार बारिश। गुलशन हदीद, मलिर हॉल्ट, रफ़ायाम में एतराफ़ में बूंदाबांदी। मलिर कैंट स्कीम 33 में हल्की बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। फिरोजपुर रोड, जोहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन में झड़ी लग गई। इकबाल टाउन, वहदत रोड, गार्डन टाउन के अतराफ़ में बारिश। सराय आलमगीर में तूफ़ानी बारिश। शहर में हर तरफ पानी ही पानी। महल्ला नूर आलम के करीब नौथिया बरसाती नाले में कार बह गई। 3 अफराद सवार थे, मुकामी अफराद ने रेस्क्यू कर लिया। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। बाजारों गलियों में 4 से 5 फुट पानी ही पानी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतहरिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कसूर के बाद मुल्तान पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी हमरा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो कल डमरा टेंट सिटी में मुतासरीन सैलाब से मुलाकात करेंगे। मंगल को मुजफ्फरगढ़ का दौरा भी करेंगे। पंजाब में सैलाब ने निज़ाम तालीम को भी मफलूज कर दिया। लाखों बच्चों का मुस्तकबिल सैलाब की वजह से दाव पर लग गया। सूबे में बेरहम लहरें 45 से ज़ायद स्कूलों को बहा ले गईं। मजमूई तौर पर 7,50,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम मुतासर हुई। सूबे भर में लड़कों के 1500, लड़कियों के 1650 स्कूल बंद। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू सरगर्मियाँ। हेलीकॉप्टर के जरिए झंग के दूर दराज मुतासरा इलाकों में राशन की तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग सिटी और तहसील 18 हज़ारी में मेडिकल कैंप, तिब्बी अमला तैनात। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों के जरिए 45 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। जवानों ने डबकला में कश्तियों के जरिए 75 अफराद और 16 मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। बदुआना में भी 14 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। अवाम की जानिब से पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। 365 न्यूज़ सैलाब मुतासरा इलाकों की कवरेज में सबसे आगे। पंजाब और सिंध के मुतासरा इलाकों की कवरेज। न्यूज़ टीम की गुड्डू बैराज की मुसलसल बदलती सूरत हाल पर रिपोर्टिंग।
फ़ज़ा के निगहबानों को पूरी कौम का सलाम। योम फ़ज़ाइया पर तमाम एयर बेसिस पर शहदा के लिए कुरान ख़ानी। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में योम शहदा की मरकज़ी तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। कराची में और वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल रखे और दुआ की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का दुश्मन को सख्त पैगाम। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं, साइबर टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाक फ़ज़ाइया खलाई सलाहियतों, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म रहेगी। मार्के हक़ की कामयाबियाँ साबित करती हैं पाक फ़ज़ाइया फ़ज़ाई सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। जमीन टहलती हुई चांद और सूरज के दरमियान आ गई। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में चांद ग्रहण। रात 1:55 पर ग्रहण अरूज पर पहुंचेगा। नज़ारा रात के आखिरी पहर तक जारी रहेगा। अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में भी चांद ग्रहण का नज़ारा होगा। थाईलैंड के बादशाह ने नए वज़ीर-ए-आज़म की तौसीक कर दी। 2 रोज़ कबल पार्लियामेंट से मुंतखब होने वाले वज़ीर-ए-आज़म ने शाही महल में हाज़िरी दी। बादशाह की तस्वीर के सामने झुककर आदाब बजा लाया। थाईलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को आईनी अदालत ने बरतरफ किया था, जिसके बाद अपोजिशन की जमातों ने इत्तेहादी हुकूमत कायम कर दी।